हेलो, आई वेलकम यू ऑल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टीजीटी एंड पीजीटी कॉमर्स के टॉपिक वाइज क्लास। ये आज इससे रिलेटेड आज ये फर्स्ट क्लास है और इन क्लासेस के थ्रू आप अपने टीजीटी पीजीटी कॉमर्स और यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर्स से रिलेटेड एग्ज़ाम्स कवर कर सकते हैं। और इसमें जो भी कैंडिडेट अगर जो इंटरेस्टेड हों और अगर हमें अच्छा रिस्पांस मिला तो हम इसी तरह से ये आगे अपना पूरा कोर्स जो है, पूरा हमारा सिलेबस है, कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है अपना टॉपिक पढ़ेंगे, उसका फर्स्ट लेक्चर है ये। और इसमें जो है आज हमने अकाउंटिंग का पोर्शन स्टार्ट किया है और आज इसकी जो है पहले हम आज अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग की मीनिंग और कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग अब अपना स्टार्ट करते हैं, अपना जो है टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले इसमें हमने जैसा कि बताया आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के डिफिनेशन और मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। जो अकाउंटिंग की हिस्ट्री है ये कैसे और कहाँ से जो है स्टार्ट हुई है। ठीक है, सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि ये जो हमारा, जैसे कि आप जानते हैं कि आपका सिविलाइजेशन है, जैसे कि आप हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसी तरह से हमारी अकाउंटिंग का जो भी एक जो है हिस्ट्री है, इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ में ही जानेंगे, ज़्यादा हमें इसमें डीपली नहीं है, बस नॉलेज हमें होना चाहिए कि कैसे कहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमारी अकाउंटिंग है सबसे पहले बेबीलोनिया और इजिप्ट में जो है अराउंड 4000 BC इन्होंने जो है सबसे पहले इसको स्टार्ट किया था। वहाँ पे इन्होंने इसको एज ए वेजेस जो है हमारे जो वर्कर्स होते थे उनकी वेजेस का जो पेमेंट होता था, और या फिर टैक्स जो हम लोग कलेक्ट करते थे या पेमेंट करते थे, उनका सबका जो है रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता था। तो बेबीलोनिया को एज ए हम जानते हैं कि सिटी ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस कभी आपसे पूछा जाए कि जो आपका जो है सिटी ऑफ कॉमर्स कौन है, तो बेबीलोनिया एंड इजिप्ट। ठीक है, इनमें से जो भी कोई एक ऑप्शन हो, मेनली आपको बेबीलोनिया ही आता है क्वेश्चन में। ठीक है, ओके, तो जो ये हमारी जो है अकाउंटिंग है मेन जो है सबसे पहले, ये तो हमारे बहुत ही ओल्ड जो है पहले पुरानी की बात है, जबकि हमारी जो सभ्यता धीरे धीरे डेवलप ही हो रही थी तब की बात है ये। उसके बाद जो है जब राजा महाराजाओं का युग चला आया धीरे धीरे से, तब जो है ये जो 23 सेंचुरी एगो, मतलब ये जो है 23 सेंचुरी एगो एक जो है हमारे एक जो है एम्परर का नाम आपने सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, और उन्हीं के राज्य दर में एक कौटिल्य नाम के एक जो है अर्थशास्त्री थे। तो जो है आप ये कौटिल्य तो फेमस है राजनीति शास्त्र के लिए भी, आपने इनकी जो है बहुत सारी कूटनीति की जो है पढ़े होंगे टर्म्स भी। ठीक है, तो इनकी एक बुक थी, उसका नाम था अर्थशास्त्र, जिसमें उन्होंने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बारे में कुछ जो है मेंटेन किया हुआ है। फिर जो है न्यू ओल्ड, फिर आप जो है राजा महाराजाओं का युग चला आ रहा था, उसके बाद आपने देखा होगा कि अंग्रेजों का शासनकाल बहुत समय तक हमारे देश में रहा था। तो उसी समय जो है एक थे हमारे बिजनेसमैन थे, और जो है अंग्रेज है हमारे देश में बिजनेस करने के पर्पज से आए थे, और धीरे धीरे जो है उन्होंने अपना जो है यहाँ पे बिजनेस के साथ साथ प्रशासन भी यहाँ पे करने लग गए थे। ठीक है, तो उसी काल में जो है उसी से पहले की बात है ये, जब एक इटालियन बिजनेसमैन थे जो जिनको कि शॉर्ट में उनका नाम हम लुकास पेसियोली बोलते हैं, लेकिन फुल नेम इनका है फ्रा लूका बार्टोलोमियो डी पेसियोली। इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की थी जो कि इटालियन लैंग्वेज में थी, और ये 1494 में की थी, 14 यानी 1494 में एक टेक्स्ट बुक जो है अकाउंटिंग पे इन्होंने पब्लिश की थी। उसका नाम था, वैसे शॉर्ट में उससे बुक को हम सुम्मा बोलते हैं, और इसका लॉन्ग में मतलब फुल नेम क्या है, सुम्मा डी अर्थमेटिकल ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन एट प्रोपोर्शनली, जिसमें कि रिव्यू है। ये जो बुक है इसमें रिव्यू है अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शंस के बारे में, और इसमें जो है बुक कीपिंग जो हमारी जो है अकाउंटिंग की जो आप न्यू एज में आप न्यू जो है टाइम में, मॉडर्न टाइम में आप सुनते होंगे बुक कीपिंग की जो डबल एंट्री सिस्टम है, उसके बारे में भी डिटेल से इसमें इन्होंने अपना डिस्क्राइब किया था। ठीक है, उसके बाद जो है ये तो बुक जो थी ये हमारी किस में थी, इटालियन लैंग्वेज में थी। लेकिन जो है उसके बाद जो है कुछ समय के बाद जो है एक जो दूसरे राइटर आए ह्यू ओल्ड कास्ले अराउंड 1543, उन्होंने जो है अपनी इस बुक को इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट किया,
और जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो सबसे पहले इंग्लैंड में इस बुक कीपिंग की जो सिस्टम है इसको एप्लीकेबल किया गया, और उसके बाद से ही पूरे ऑल ओवर इंडिया में, या बल्कि आप कह सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, इस सिस्टम को जो है इम्प्लीकेशन किया गया। और इसी वजह से जो है ये ह्यू ओल्ड कास्ले थे, नहीं सॉरी, ये जो हमारे लुकास पेसियोली थे, इनको जो है फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। ठीक है, इस बुक में इन्होंने दो टर्म्स डिस्क्राइब किए हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। डेबिट मीन्स डेब्टर और क्रेडिट मीन्स क्रेडिटर। ठीक है, डेबिट जो है, ये वर्ड जो है इटालियन लैंग्वेज की डेबिटो से लिया गया है। ठीक है, जो कि डेबिटो जो है ये खुद एक जो है लैटिन वर्ड डेबिटा, या तो इसको डेबेबो भी बोलते हैं, डबेओ या डेबिटा बोलते हैं, इससे बना हुआ है, जिसका मीन्स है ओन टू द प्रोप्राइटर्स, यानी प्रोप्राइटर्स के ऋणी। ऐसा व्यक्ति जो प्रोप्राइटर का ऋणी हो उसको हम डेबिट से कंसीडर करते हैं। ठीक है, जैसा कि क्रेडिट का मीन्स बताया हमने आपको, क्रेडिट मीन्स क्रेडिटर्स भी है। क्रेडिट भी जो है एक हमारी इटालियन वर्ड है, क्रेडिटो से बना है, जो क्रेडिटो की खुद एक लैटिन वर्ड क्रेडो से आया है, जिसका मीन्स है ट्रस्ट या फिर बिलीव। ओके, जैसे ट्रस्ट, हम किसी पर ट्रस्ट कर रहे हैं। ओके, और इन बिलीव इन द प्रोप्राइटर और ओन्ड बाय द प्रोप्राइटर। ओन्ड बाय द प्रोप्राइटर का मतलब हो गया जब प्रोप्राइटर किसी और का ऋणी हो। यहाँ पर प्रोप्राइटर वर्ड आप देख रहे हैं, इसका मीनिंग है ओनर, जो बिजनेस है या उसका मालिक है ना। तो डेबिट मीन्स डेप्टर या फिर ओन टू द प्रोप्राइटर मतलब कि जो है प्रोप्राइटर के ऋणी या मालिक के ऋणी, ऐसे व्यक्ति जो मालिक के ऋणी हैं उनको हम डेबिट से जो है कंसीडर करेंगे। और क्रेडिट मीन्स क्रेडिटर और मीन्स ओन्ड बाय द प्रोप्राइटर, यानी प्रोप्राइटर मीनिंग जो है ओनर, तो ओनर किसी और का जो है ऋणी हो उसे हम क्रेडिट से कंसीडर करेंगे। ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन, मतलब एक थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ओके, अब हम अपने टर्म अकाउंटिंग पे आते हैं। ठीक है, अब जैसे अकाउंटिंग की क्या मीनिंग है इसको समझने के लिए मैं एक पहले छोटा सा जो है एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए आपके अपने घरेलू जो आपके पर्सनल, आपके घर में भी जो है कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो आपके घर में जैसे जितने भी एक्सपेंसेस हुए या फिर जितने भी आपके जो है इनकम्स हुई उनको रिकॉर्ड करता होगा। ठीक है, जैसे कि आप मंथली जैसे इनकम आई, मान लीजिए आपके यहाँ कोई सोर्स है उससे आपको 10,000 रुपीज़ की इनकम आई, और उसमें से आपने कब कितने किन जो है आपने कौन कौन सी जो है चीज़ों पे कितना कितना जो है कौन कौन सी कमोडिटी पे कितना कितना आपने एक्सपेंस किया है ना, कितनी आपने एजुकेशन पे एक्सपेंस किया, कितनी मेडिसिन पे, कितनी आपकी हाउस होल्ड चीज़ों पे, इन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करता होगा, यानी कितनी इनकम थी हमारी और कितनी जो है हमारी जो हमने एक्सपेंस किया। इसको एज ए एक रफली रिकॉर्ड किया जाता है। आपके हर घर में एक ऐसा कोई बड़ा बुजुर्ग होता है जो इस काम को करता है। तो उसी तरीके से, क्योंकि सारी चीज़ों को आपको याद करना इतना आसान नहीं होता है कि आप सारी चीज़ें याद रखें कि आप कब क्या लेके आए थे, कब दवाई लेके आए, कब मेडिसिन लेके आए, कब बुक्स लेके आए, स्टेशनरी या फिर कोई वेजिटेबल्स या फ्रूट लेके आए। तो इन सभी चीज़ों को एक रिकॉर्ड करने के लिए कोई ना कोई पर्सन आपके घर में, कोई भी आपके बड़े बुजुर्ग मौजूद होते हैं। ठीक है, उसी तरह से तो बिजनेस में जो है ये अकाउंटिंग टर्म को हम यूज़ करते हैं। अकाउंटिंग क्या है, एक रिकॉर्डिंग की सिस्टम है। ठीक है, इसकी आप एक डेफिनेशन पढ़ लीजिए, द जो कि एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स एक वो है, एक संस्था है, उन्होंने जो है ये एक जो है डेफिनेशन आपकी अकाउंटिंग की दी है, रिकॉर्ड किया है, मतलब डिफाइन किया है। तो क्या कहा है इन्होंने, अकाउंटिंग क्या है, एज ए आर्ट है, अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना एंड समराइजिंग in a significant manner and in the term of money transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। ठीक है, तो इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि जो अकाउंटिंग क्या है, कला है, आर्ट है। कैसी कला है, किसी भी जो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है जिसका रिलेशन मनी से हो उसको जो है रिकॉर्ड करना, फिर क्लासिफाई करना, समराइज करना, और एक जो है एक प्रॉपर वे में, सिग्निफिकेंट मैनर का मतलब होता है कि ऐसा प्रॉपर वे में जिसका कि एक उचित तरीका हो, उसे जो है रिकॉर्ड करना
यही हमारा जो है अकाउंटिंग है, ठीक है। तो आप अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज भी कह सकते हैं। जैसे कि अब आपको किसी से कोई बात कहनी होती है तो आप अपनी इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, जिसको जैसी लैंग्वेज आती है वो वैसी यूज़ करके अपनी बात सामने वाले को प्रेजेंट कर सकता है। लेकिन अकाउंटिंग या बिजनेस क्या है, बिजनेस अपनी बात बोल के नहीं बता सकता है। तो बिजनेस अपने बारे में अकाउंटिंग के थ्रू ही कम्युनिकेट करता है। जैसे कि अगर आपके बिजनेस में क्या कंडीशन है, आपकी प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, या फिर आपके पास के बिजनेस में कितना एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज़ है, कितने गुड्स हैं, कितने परचेज हैं, कितनी सेल्स है, कितनी सेल्स रिटर्न है, कितने ये सब चीज़ें हैं, कैपिटल है, इन सब चीज़ों के बारे में जो है बिजनेस के बारे में कैसे बताता है लोगों को, अकाउंटिंग के थ्रू। तो अकाउंटिंग क्या है, एक लैंग्वेज भी है बिजनेस की। अब यहाँ पे क्लासिफाई, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग का क्या मतलब है, अभी ये हम आगे टर्म टू टर्म पढ़ेंगे। आगे अभी हम आपको इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं और उनकी मीनिंग भी बताएंगे, उसमें हम जाके इसको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। और फिर एक और डिफिनेशन दी हुई अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन है, इन्होंने भी डिफाइन किया है क्या है अकाउंटिंग, क्या है, एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई, ठीक है, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग economic information to the permit informed judgment and decide by users of information, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, अकाउंटिंग क्या है, एक हमारी प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से ट्रांजेक्शन्स को हमें रिकॉर्ड करना है, फिर उसकी जो है मेजरमेंट करते हैं कि कितने अमाउंट का है, और फिर जितना भी सब हो निकल के आता है उसको हम कम्युनिकेट करते हैं ऐसे लोगों को जिन्हें हमारे इस बिजनेस से रिलेटेड जो भी हमारे इंफॉर्मेशन है उनमें इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो ये कौन कौन से यूजर्स होंगे ये भी हम अभी आपको आगे बताएंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं, जैसा कि हमने अभी आपको पहले भी बताया था, कि अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बिकॉज क्या है, इट इज थ्रू अकाउंटिंग दैट वेरियस मॉनेटरी मैटर्स, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, बिजनेस की लैंग्वेज क्यों है, क्योंकि जो बिजनेस से रिलेटेड जितने भी मॉनेटरी मैटर्स होते हैं उनको कम्युनिकेट करता है बिजनेस किसके थ्रू, अकाउंटिंग के थ्रू, ठीक है। अकाउंटिंग कैन देयर ऑफ बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ, अब ये भी पहले ये कैसा प्रोसेस है, आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इकोनॉमिक इवेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ सच इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी ट्रांजेक्शन्स को पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको मेजर करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, और तब देन कम्युनिकेट करते हैं ऐसे लोगों को जिनका कि इंटरेस्ट हो हमारे बिजनेस से रिलेटेड मॉनेटरी मैटर्स को जानने में। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि आइडेंटिफाई, मेजर का क्या मतलब है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, मान लीजिए राहुल है एक, ठीक है, राहुल है, इनको इनकी मम्मी ने क्या दिया, 100 रुपीज़, या चलिए थोड़ा बढ़ा देते हैं, 200 रुपीज़ इनको दिया, ठीक है, और कहा कि जो है आप जो है जाओ बाजार से कुछ कुछ सामान, उन्होंने बताया कि आप लेके आओ, और जो है और इनको जो है राहुल को कुछ जो है स्टेशनरी का सामान भी चाहिए था, और जो है इनकी मम्मी ने कहा ठीक है आप तुम जाओ अपना स्टेशनरी भी ले आना और हमारा ये कुछ सामान हम आपको बता रहे हैं ये भी लेके आना। तो ये गए राहुल, ठीक है, बहुत खुश हो गए, ये गए राहुल, तो ये गए अपनी स्टोर पे की दुकान पे। तो सबसे पहले इन्होंने स्टेशनरी में जो कुछ सामान थे, पेन थी, नोटबुक थे, ये जब सारा मिला के इन्होंने 50 रुपीज़ में ख़रीद लिया, ठीक है। फिर इनकी मदर ने भी इनको कुछ सामान बताया था, तो ये भी खरीदा और वो 100 रुपीज़ में हो गए, ले आए, ठीक है। फिर इनके पास 50 रुपीज़ इनके पास बच रहे थे, तो इन्होंने कहा चलो बढ़िया है, 50 रुपये बचे हैं, मम्मी को देंगे जाके। लेकिन फिर ये थोड़ा आगे बढ़े तो इनके जो है एक फ्रेंड मित्र मिल गए और उन्होंने कहा चलो भैया आज आइसक्रीम खाते हैं हम लोग मिल के। तो इसने पहले तो मना किया, फिर कि मम्मी डांटेंगी, लेकिन फिर दोस्त तो जानते ही हैं, दोस्त बहकाने में कितने तेज होते हैं, आगे होते हैं। उन्होंने कहा अरे चलो कुछ नहीं होता, मम्मी मम्मी कुछ नहीं कहेंगी, बता देना वैसे। तो इसने भी, ये भी तैयार हो गया, उनका मन मचल गया, ये चले गए। तो इन्होंने जाके 50 रुपए की दोनों लोगों ने मिल के तीनों आइसक्रीम खा ली, ठीक है। तो ये तो फॉर एग्जांपल हमने आपको छोटे डेटा दिए हैं, लेकिन इतने छोटे डेटा आप होते नहीं है रिकॉर्ड करने के लिए। बिजनेस में आप जानते हैं बड़े बड़े जो है ट्रांजेक्शन्स होते हैं, लाखों करोड़ों में होते हैं, ठीक है। तो उन्हें याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है
ये तो 2-3 ट्रांजेक्शन थे, राहुल थे आके मम्मी को बता देंगे, मम्मी ये लो। मम्मी ने कहा लाओ बेटा, जो जितने पैसे बचे वो हमें दो वापस। तो राहुल ने कहा कोई पैसे नहीं बचे। तो मम्मी नाराज हो गई। उन्होंने कहा तुम्हें बस इतना ही तो सामान लेना था और रुपए तुम पूरे खर्च कराए। तो जो है राहुल ने अपने मुंह से बता दिया कि ये ऐसे ऐसे खर्च हो गए, कि हमने इतने की स्टेशनरी ली, इतने का आपका सामान है और इतने की हमने। तो मम्मी ने उनकी कहा कि नहीं, हम ऐसे नहीं मानेंगे, आप हमें पूरा जो है एक हिसाब का एक ट्रांजेक्शन एक वो बना के ब्यौरा बना के दो, तब हम मानेंगे। ठीक है। तो अब ये जाएंगे राहुल, एक जो है इस तरीके से जो है क्या करेंगे, सबसे पहले जो है एक इन सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड इन्होंने लिख लिया, नोट कर लिया ऐसे कि जो है 50 रुपीज़ की स्टेशनरी आ गई। ठीक है। उसके बाद 100 रुपीज़ की हमारी क्या आ गई, ये जो हाउस होल्ड जो है गुड्स आ गए, और 50 रुपीज़ की हमने आइसक्रीम खा ली। ठीक है। तो ये इस तरीके से इन्होंने रिकॉर्ड करके अपनी मदर को दे दिया। तो ये क्या हुआ, रिकॉर्ड करना, इसी को हम कहते हैं रिकॉर्ड करना। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। तो आइडेंटिफाई का मतलब ये होता है, हम अकाउंटिंग में केवल ऐसे ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करेंगे जिनका की मतलब जो है, जिनका रिलेशन मनी से हो, जहाँ पर हमारी मनी जो है खर्च की गई हो। ठीक है। या फिर मनी हमने रिसीव की गई हो। अब जैसे मान लीजिए किसी दोस्त ने से आपने जो है व्यवहार में कोई सामान आपने दे दिया, आपके पास पेन थे, कई 4-5 पेन थे, आपने जो है उसके दोस्त के पास आपके पेन नहीं था, आपने दे दिया। तो ये जो है आपको ये इसको हम जो है अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपने अपने फ्रेंडशिप की वजह से जो है अपने बिहेवियर को जो है अपना फ्रेंडशिप निभाने के लिए आपने पेन दे दिया है। ठीक है। तो बिजनेस में हम ऐसी चीज़ों को नोट नहीं करते हैं, केवल मनी से रिलेटेड, जिसमें मनी हमने एक्सपेंस की हो या रिसीव की हो उसको ही हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हैं जो रिकॉर्डेबल हैं, जिनको हमें रिकॉर्ड करना है, इसी को बोलते हैं आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद मेजरिंग करने का मतलब होता है, जैसे ये मेज़र किया कि कितना हमने किस पे कितना एक्सपेंस किया है, इसी को बोलते हैं मेज़र करना। जैसे इनको राहुल ने मेज़र किया ना कि 50 रुपीज़ हमने कहाँ खर्च किया है, अपने जो है स्टेशनरी पे, 100 रुपीज़ हमने हाउस होल्ड जो है हमारी गुड्स हैं, और 50 रुपीज़ जो बचे थे इन्होंने किस पे खर्च कर दिया, अपनी आइसक्रीम पे खर्च कर दिया। तो इस तरीके से इन्होंने आइडेंटिफाई किया और उसका मेज़र कर लिया। ठीक है। और जब मेज़र करने के बाद इसको रिकॉर्ड किया। ठीक है। और रिकॉर्ड करने के बाद जाके अपनी माताश्री को बता दिया, कम्युनिकेट कर दिया। तो जो है अकाउंटिंग में भी ऐसा ही करते हैं हम लोग कि सबसे पहले, इसलिए हम अकाउंटिंग को एक प्रोसेस करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, मेज़र किया, फिर रिकॉर्ड किया, फिर उसको हमने इंटरेस्टेड यूज़र को जाके कम्युनिकेट कर दिया। ठीक है। तो इसका जो एक प्रोसेस है, इसको हम लोग एक जो है एक डायग्राम है होता है, उसका एक प्रोसेस का जो है एक जो है प्रोसेस एक डायग्राम के थ्रू चलता है। ये अभी आपको ऐसे बता देते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा था, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। आई से डिनोट किया हमने। आइडेंटिफाई में हम क्या करते हैं कि हम ये आइडेंटिफाई किए कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हमारे मनी से रिलेटेड हैं। ठीक है। उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। जब आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, उसका मेज़र किया कि कौन कौन से हमें कितना अमाउंट जो है हमने खर्च किया है। ठीक है। इसके बाद हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। रिकॉर्ड करने का मतलब होता है, इसको में एक सिस्टमेटिक वे है, एक सिस्टमेटिक मैनर है, जिसको कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, रूल्स बोलते हैं। ठीक है। उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्ड करने का काम हम जिस बुक में करते हैं इसको बोलते हैं जर्नल। तो सबसे पहले हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, JOURNAL, जर्नल्स में रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन का काम करते हैं। क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, सारे ही जो हमारे यहाँ पे सारे खर्चे हमने जर्नल में एक साथ रिकॉर्ड कर लिए। अब क्लासिफिकेशन में हम ये करते हैं कि सारे ही खर्चे जिस जिस से रिलेटेड थे सबको अलग अलग हम क्लासीफाई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, सेल्स वाले सारे एक्सपेंसेस हमने एक जगह लिख लिए, है ना। परचेज वाले सारे एक्सपेंसेस हमने एक जगह लिख लिए। ठीक है। हमने जो है कैपिटल से रिलेटेड सारी जानकारी एक जगह लिख ली, कैश से रिलेटेड सारी जानकारी एक जगह लिख ली। इसी को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन करना, मतलब वर्गीकृत, अलग अलग जो है सेक्टर वाइज अकॉर्डिंग टू जो एक्सपेंस के जो क्राइटेरिया ऑफ एक्सपेंस
सेक्टर वाइज डिवाइड करने को ही हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन करना। और ये क्लासिफिकेशन जिस अकाउंट के थ्रू हम शो करते हैं इसको बोलते हैं लेजर, LEDGER। लेजर के थ्रू हम क्लासीफाई करना बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जो है समराइजिंग। समराइजिंग में क्या करते हैं, एक समरी बना लेते हैं हम। सारे ही अकाउंट्स का हमने टोटल और बैलेंस निकाल के सबकी लिस्ट बना ली हमने कि सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, ये हमारा आ गया कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और सबकी जो है हम टोटल जो भी बैलेंस आया वो हम आगे इसके लिख देते हैं। इसी को बोलते हैं हम समराइज करना। और ये जो समराइज जिस अकाउंट के थ्रू करते हैं उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, TRIAL, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। फिर समराइज हमने कर लिया, उसके बाद हम इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट का मतलब होता है हम ये देखते हैं कि हमारी कंडीशन, हमारे बिजनेस से रिलेटेड ज़रूरी सूचनाओं के बारे में हम ये पता लगाते हैं। और इसमें हमारा आता है, इंटरप्रेट करने में हमारा आता है फाइनल अकाउंट्स तैयार करना। फाइनल अकाउंट्स में हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, जिसके थ्रू हम बिजनेस की लाभ हानि और जो है हमारा उसकी आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाते हैं कि हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इंटरप्रिटेशन कर लिया। अब उसके बाद जो है इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस जो हमारा एक ही टर्म में आता है, जिसमें हम सबसे पहले बनाया, हमने क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और उसके बाद जो है हम उसको क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं इंटरेस्टेड यूजर्स को। जैसे गवर्नमेंट हमारे अकाउंट्स में क्यों इंटरेस्टेड होगी, क्योंकि उसे आपके इनकम पे टैक्स लेना है, तो आप वो देखेगी कितना आपके पास कितना इनकम है, तब वो आपके ऊपर टैक्स लगाएगी। आप शेयर होल्डर्स आपके जो हैं अकाउंट्स या आपके जो है बिजनेस में क्यों इंटरेस्ट दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो शेयर्स जो आप पे लगाया है उसका डिविडेंड उनको चाहिए, ठीक है। डेबिटर्स भी को भी आपके अकाउंट से जो है इंटरेस्ट होगा, क्योंकि वो चाहेंगे कि हमारा जो है लोन कितना जो है हमारा आपका बिजनेस कितना जो है ग्रो कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग वो अपना लोन जो है वापस या डेब्ट जो है अपनी वापस लेने की डिमांड करेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग जो आपके पार्टीज हैं वो अपने अपने फेवर में अपनी अपनी जो है कह सकते हैं अपना जो है जो उनका अपना खुद का जो इंटरेस्ट होता है, जिसमें जैसे जो चीज़ उन्हें आपके बिजनेस से चाहिए उस रिलेशन में आपसे जो है उस सूचना अलग अलग टाइप से लेना चाहती है, ठीक है। तो वही होते हैं हमारे इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ, जो क्या बोल सकते हैं आप, इंफॉर्मेशन, ठीक। अच्छा, तो अब इन सभी डेफिनेशंस के जो हमने अभी डेफिनेशंस पढ़ी हैं, इन सभी के अकॉर्डिंग जो है कुछ चीज़ें हैं जो इसमें होना हमारी बहुत ज़रूरी। सबसे पहला जो इवेंट है वो इकोनॉमिक टाइप की होनी चाहिए, मतलब कि हमारा जो है बिजनेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हों वो उनका रिलेशन मनी से होना चाहिए, तभी हम उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। फिर इसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेज़र करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर कम्युनिकेट करते हैं। ये मेन चीज़ें हैं इसके बारे में। अच्छा, फिर क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं सारी चीज़ों को। ऑर्गेनाइज कर लिया हमने सबको, और ऑर्गेनाइज में हमारा वही आता है इंटरप्रेट करना और एनालाइज करना, ठीक है। और उसके बाद हम इंटरेस्टेड जो यूजर्स होते हैं उसको हमने क्या कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया या फिर कम्युनिकेट कर दिया। ये सारी चीज़ें हमारी इसमें इंक्लूड होती हैं। ये हमारा इसी को इन्होंने एज ए वो ये दिखाया है यहाँ पर। ये हमारा क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस है। ये ऐसे चलता है, पहले हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं, फिर समराइज करते हैं जिसमें कि हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम एनालाइज करने के लिए स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट बोलते हैं। और जो भी हमारे बिजनेस का जो भी हमारा रिजल्ट आया, प्रॉफिट आया या लॉस आया, वो हम सभी को बताते हैं, ठीक है। सभी को बताने से मतलब ये जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड पार्टीज हैं उनको बताएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं द अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट, किससे स्टार्ट होती, विद द आइडेंटिफाई एंड एनालाइज बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, जो कि ट्रांजेक्शन ऐसे ट्रांजेक्शन जो बिजनेस से रिलेटेड हों।
अब ऐसा नहीं है कि आप डेली अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करते हैं। जैसे गए आप जो है अपने लिए कपड़े ले आए, या आप गए कोई मूवी देखा है, या आप गए स्विगी से आपने जो है कुछ अपना फूड ऑर्डर कर लिया, तो इन चीज़ों को हम जो है अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये आपकी पर्सनल ट्रांजेक्शन है। तो हमें ये पहचानना होता है कि हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन से हैं और हमारे जो है पर्सनल ट्रांजेक्शन्स कौन से हैं। तो ऐसे ट्रांजेक्शन जो आपसे बिजनेस से रिलेटेड हो, फॉर एग्जांपल अगर अपने कपड़े का बिजनेस है तो आप अपने जो है बिजनेस के लिए क्या लेके आए, आप रॉ मटेरियल लेके आए, आप कपड़ा बना रहे हैं तो रॉ मटेरियल लाएंगे, धागा लाएंगे, सारी चीज़ें लेके आएंगे और फिर कपड़ा तैयार करके फिर आप उसको सेल करेंगे। या फिर अगर आप जो है अपने लिए कपड़े का जो है स्टॉक है कहीं बाहर से लेके आ रहे हैं, फिर उसको आगे सप्लाई कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसमें इस तरीके के बिजनेस में ये चीज़ें आएंगी। पर इसमें ये नहीं कि अगर आपके दोस्त का कोई जो है कह सकते हैं आप कोई बर्थडे आया तो आप अपनी दुकान से गए और एक जो है सूट पीस उठा के ले आए और आपने उसको दे दिया, तो ये आपका जो है बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं होगा, ये पर्सनल ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, तो इसलिए जो है हम जो है अपने सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं जो कि हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट कर रहे हों। ठीक है, उसके बाद जो है हम आगे उसको कलेक्ट करेंगे, प्रोसेस करेंगे एंड कम्युनिकेट करेंगे थ्रू रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो अकाउंटिंग की मीनिंग आपको हमने बहुत ही अच्छे से बताने का प्रयास किया है। अगर ना समझ में आए तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हम इसको और फिर अच्छे से डिफाइन करने का और भी आपको प्रयास करेंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अपने बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं थ्रू एक सिस्टमैटिक मैनर, जिसका कि ये कुछ रूल्स हैं जो कि आप आगे पढ़ेंगे। उसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद आप उसको समराइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग जो है आप अकाउंट्स खोलेंगे उसके लिए, जैसे सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स रिलेटेड होंगे आपके, जितने भी अकाउंट्स आपने रिकॉर्डिंग में खोले होंगे यानी जर्नल में, उनको हम उसके बाद लेज़र में खोलते हैं। फिर लेज़र बनाने के बाद उनका बैलेंस निकाल के हम फिर एक समराइजिंग करेंगे जो कि हम करेंगे ट्रायल बैलेंस के थ्रू। ठीक है, उसके बाद इंटरप्रिटेशन करने के लिए हम फाइनल अकाउंट्स तैयार करते हैं, जिसमें कि आप जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करते हैं, जिसके थ्रू आप ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट पता लगाते हैं, और उसके बाद बैलेंस शीट के थ्रू आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाएंगे, जिसमें कि आपके पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, कितनी कैपिटल्स हैं, कितने इन्वेस्टमेंट्स हैं, कितने लोन्स हैं, इन सभी को आप जो है शो करते हैं। ठीक है, और ये इन सब चीज़ों को करने के बाद आप अपनी जो भी आपके रिलेटेड पार्टीज़ हैं आपकी जो है बिजनेस से रिलेटेड, उन सभी को आप अपनी बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में कम्युनिकेट करेंगे। ओके, तो ये सभी चीज़ आप 11th-12th में पढ़ चुके हैं। बस ये लेकिन आपको जो है एक हमें हल्का सा आपको ओवरव्यू देना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी पढ़ी हुई हैं, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। क्योंकि आप अब जो है जिस कोर्स की तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी, आप जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए जाएंगे, तो आप ये सब चीज़ें तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। वैसे हम आपको स्टार्टिंग से जितना कोर्स है आपका सबको हम कवर कर रहे हैं। फिर भी आपको कोई टर्म ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। फिर कभी भी हम एक ऐसा एक लेक्चर लगाएंगे जिसमें डाउट सेशन, और उसमें सारे ही आपके डाउट्स लेके हम उनको क्लियर करेंगे। ओके, ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। बुक कीपिंग, ये तो हमारी हो गई अकाउंटिंग की बात। अब बुक कीपिंग क्या होती है? हिंदी में इसको हम बोलते हैं पुस्तपालन। ठीक है, अकाउंटिंग को हम लेखांकन बोलते हैं हिंदी में, और बुक कीपिंग को हम पुस्तपालन बोलते हैं। बुक कीपिंग क्या है? जो है सब अकाउंटिंग से पहले की क्रिया है। बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या है? अकाउंटिंग का एक पार्ट है, एंड इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन विच इज ऑफ्टन रूटीन एंड क्लरिकल इन नेचर। ठीक है, जो हमारी बुक कीपिंग की जो एक्टिविटी है, पुस्तपालन की क्रिया है, अकाउंटिंग से पहले की जाती है, और ये अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है। इसमें केवल हम जो है जो हमारे जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड करते हैं, और ये रूटीन और क्लर्कियल नेचर का वर्क होता है अकाउंटिंग जो है। लेकिन जबकि जो है अकाउंटिंग जो है परफॉर्म अदर फंक्शन एज वेल एज मेजरमेंट, और अकाउंटिंग में मेजरमेंट, कम्युनिकेशन एंड बिसाइड्स रिकॉर्डिंग भी जो है करते हैं। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि बुक कीपिंग जो है अकाउंटिंग का ही एक
पार्ट है, और जहाँ पे बुक कीपिंग हमारी ख़त्म होती है वहीं से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बुक कीपिंग अलग है, अकाउंटिंग से अलग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बुक कीपिंग जो है, जब तक हम बुक कीपिंग नहीं करेंगे तब तक हमारी अकाउंटिंग की प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब आप आगे पढ़ोगे, जर्नल बनाते हैं सबसे पहले हम, फिर लेज़र बनाते हैं, फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ये जर्नल और लेज़र और ट्रायल बैलेंस ये तीनों ही हमारी बुक कीपिंग में इंक्लूड होते हैं। और इसके बाद का प्रोसेस है हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, है ना, जिसमें कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाएंगे और फिर उसको कम्युनिकेट करते हैं। और ये जो है, यहाँ से हमारी जो है अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये हम अकाउंटिंग को, ये सारा ही जो है हमारा अकाउंटिंग का पार्ट है। लेकिन ये जो आगे की स्टार्टिंग के 3 जो प्रोसेस है ये हमारी बुक कीपिंग में है। यानी हम ये कह सकते हैं अकाउंटिंग में बुक कीपिंग इंक्लूड है, बट बुक कीपिंग नॉट इंक्लूड अकाउंटिंग। ठीक है, मतलब कि जो है आपकी जो है अकाउंटिंग बुक कीपिंग को इंक्लूड करता है, पर बुक कीपिंग में आपकी अकाउंटिंग की प्रोसेस इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे जो है पूछा भी जाता है कभी कभी कि जो है क्या बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है, तो आप कहेंगे यस। पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि अकाउंटिंग इज ए पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, तो नो। ओके, तो ये हो गया ये इस तरीके से। तो इट रिफर्स टू रिकॉर्डिंग, इसमें क्या करते हैं, डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड करते हैं। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है हमारा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर, रिकॉर्डिंग देम इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट एंड द क्लासीफाई देम इनटू द लेजर। ठीक है, फिर फ्रॉम बॉर्डर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा जो है बुक कीपिंग क्या है, पार्ट ऑफ अकाउंटिंग है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो हमारा हमने बताया डे टू डे की क्रियाएं इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा ट्रांजेक्शन हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन है और कौन सा हमारा ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। इनको आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। और डे टू डे का मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम डेट बाय डेट हम रिकॉर्ड करेंगे कि 1 जनवरी है तो आज का ट्रांजेक्शन किए हमने, फिर 2 जनवरी आई, इसी को हम जो तैयार करते हैं उस बुक को हम जर्नल बोलते हैं। तो ये इस प्रक्रिया को हम किस में इंक्लूड करते हैं, बुक कीपिंग में। जर्नल के बाद हम लेज़र बनाते हैं, उसमें हम सारे ही खाते अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, सेल्स बुक, सेल्स परचेज बुक, है ना, इस तरीके से जितने भी खाते होंगे। ये हो जाता है हमारा क्लासिफिकेशन। और इसके बाद एक प्रक्रिया आती है समराइजिंग की, जिसमें हम ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं, और जिसमें ट्रायल बैलेंस एक खातों की, सभी खातों की एक सूची होती है और उनके बैलेंसेस को शो करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम बुक कीपिंग में इंक्लूड करते हैं। और ट्रायल बैलेंस के बाद की जो एक्टिविटी है वो हमारी अकाउंटिंग में इंक्लूड होती है। तो ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि जो बुक कीपिंग की जितनी चीज़ें हैं वो हम अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो बुक कीपिंग को इंक्लूड करते हुए सारे ही प्रोसेस को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं बुक कीपिंग क्या है, पार्ट है आपकी अकाउंटिंग का। तो बुक कीपिंग तो पार्ट है अकाउंटिंग का, ये जैसे आपकी बुक कीपिंग हो गई, ये अकाउंटिंग हो गई, है ना। लेकिन अकाउंटिंग जो है बुक कीपिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ओके, अच्छा, अब आपसे ये भी क्वेश्चन, वैसे तो आपको तो केवल जो है वहाँ पे आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो डिफरेंसेस जो है आपको पता वैसे होने चाहिए बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग में जैसे हमने आपको बता ही दिया क्या क्या इंक्लूड होता है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन इंक्लूड करते हैं, फिर मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन हमने आइडेंटिफाई किए हैं उनको जो है मनी के टर्म में मेज़र करना इंक्लूड करते हैं। फिर रिकॉर्डिंग करना, रिकॉर्डिंग द मेजर्ड ट्रांजेक्शन्स, जो हमने ट्रांजेक्शन्स मेजर्ड किए हैं उनको हम जो है क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग जो है समराइज करने के पर्पज से जो है उनको सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। फिर रिकॉर्ड करने के बाद हम क्लासीफाइंग देम इनटू लेजर। ठीक है, फिर उसको हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, क्लासीफाइफिकेशन करते हैं, किसके थ्रू, लेजर अकाउंट्स के थ्रू। ठीक है, और जबकि अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग इन एडिशन टू बुक कीपिंग इंक्लूड्स। अकाउंटिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, बुक कीपिंग तो इंक्लूड होता ही होता है, साथ में जो है समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन, जो हमारा क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन है उसको समराइज करना इंक्लूड है।
समराइज के बाद एनालाइज एंड इंटरप्रिटिंग करना, और कम्युनिकेट द रिजल्ट्स टू पार्टीज, ठीक है, जो हमारे पार्टीज है, रिलेटेड पार्टीज, उनको कम्युनिकेट करना है। अकाउंटिंग में ये इंक्लूड है, ठीक है। तो बुक कीपिंग में हमारी ये 3-4 चीज़ें इंक्लूड थी, आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन। एंड अकाउंटिंग में क्या इंक्लूड है, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ठीक है, ओके। अच्छा, बुक कीपिंग हमारा प्राइमरी स्टेज है, अकाउंटिंग का जो है क्या है, प्राइमरी स्टेज है, क्योंकि अकाउंटिंग से पहले हम बुक कीपिंग तैयार करते हैं, ठीक है, और उसके बाद अकाउंटिंग क्या है, हमारी सेकेंडरी स्टेज है। बुक कीपिंग की सारी प्रोसेस करने के बाद हम अकाउंटिंग का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है बुक कीपिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। तो हमारे सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स को हमारा मेंटेन करना बुक कीपिंग का जो है क्या है, मेन ऑब्जेक्ट है। और जो है हमारी अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, असर्टेन द जो है नेट रिजल्ट्स। नेट रिजल्ट्स में आप कह सकते हैं नेट प्रॉफिट कितना है, हमारा जो है नेट कैपिटल कितना है, हमारी पोजीशन क्या है अपने बिजनेस की सॉरी। तो हमारा जो है मेन ऑब्जेक्ट क्या है बुक कीपिंग का, मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। और हमारी अकाउंटिंग का मेन हमारा क्या पर्पस क्या है, असर्टेन जो है नेट रिजल्ट्स, ओके। अच्छा, नेचर कैसा है हमारा जो है बुक कीपिंग की जॉब, जो है हमारी बुक कीपिंग फंक्शन इन रूटीन टाइप का है। हमारा बुक कीपिंग का जो नेचर है ये हमारा रूटीन टाइप का वर्क है, ओके। और जो है हमारा जो है ये हमारी अकाउंटिंग के बारे में हम कह सकते हैं, इनमें जो हमारा अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है, एनालिटिकल नेचर का है, ठीक है। बुक कीपिंग हमारी रूटीन वर्क है और हमारी अकाउंटिंग क्या एनालिटिकल नेचर का है। अच्छा, उसके बाद है कि बुक कीपिंग का फंक्शन कौन करता है, एक जूनियर स्टाफ कर सकता है, लेकिन अकाउंटिंग का फंक्शन करने के लिए हमें सीनियर स्टाफ रखना होता है। नॉलेज लेवल कैसा होना चाहिए, जो हमारा बुक कीपिंग है कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसके लिए किसी स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत हमें नहीं होती है। ये हमारा क्लरिकल स्टाफ भी से आसानी से कर सकता है। लेकिन जो हमारे जो है अकाउंटिंग का प्रोसेस है, इसको करने के लिए हमें एक जो है वेल एजुकेटेड पर्सन रखना पड़ता है, जिससे अकाउंटिंग की जो है रूल्स का, कायदे कानूनों का, स्टैंडर्ड्स का नॉलेज हो। फॉर एग्जांपल आपके सीए हैं, सीएस हैं ये लोग, ठीक है। तो बुक कीपिंग इज़ नॉट ए रिक्वायर्ड टू द प्रोसेस एनालिटिकल स्किल। बुक कीपिंग के लिए हमें किसी भी एनालिटिकल स्किल की ज़रूरत नहीं है, पर अकाउंटेंट के लिए हमें एक एनालिटिकल स्किल होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये दो डिफरेंस है आपका बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में, ठीक है। तो अब कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हमारी जो है बुक की ये इसमें जो है हमारी अकाउंटिंग में इनको जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि हम थोड़ा सा डिफाइन करे दे रहे हैं आज। फिर जो है हमारा लग रहा है ये जो है आज जो है 1-2 लेक्चर और लग जाएंगे इस वाले चैप्टर को ख़त्म होने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो बच्चे से पढ़ना जो है, बच्चे स्टूडेंट्स देखना पसंद, लंबे वीडियोस जो है पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। पर अगर लेकिन आप जान लीजिए, अगर आपको पढ़ना है, किसी चीज़ को सीखना है और उसमें सक्सेस पाना है, तो आप जब तक लंबे टाइम तक बैठने की अगर आपकी एक जगह आदत नहीं है, तो आप जो है जल्दी सक्सेस नहीं पा सकते हैं। इसलिए सबसे मेन ज़रूरी चीज़ें हैं, आप छोटे छोटे टॉपिक्स और उसको पढ़ना छोड़ के जो है अपना एक पूरा एक जैसे अपने स्टार्ट किया एक टॉपिक, तो उसको ख़त्म करने की आदत अपने में रखिए, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हम और पढ़ा दे रहे हैं, फिर हम कल जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो अभी हमने पढ़ा, जैसे कई बार आ चुका है आपका इकोनॉमिक इवेंट क्या होते हैं। इकोनॉमिक इवेंट हमने जैसा कि बताया कि है ऐसे जो है टर्म होते हैं जिनका की रिलेशन किससे हो, मनी से हो, ठीक है। जहाँ पे हमने मनी या तो हम रिसीव कर रहे हो या हम खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हो, ठीक है। इकोनॉमिक इवेंट में इज द ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स, है ना। तो इकोनॉमिक रिसोर्स कहाँ है, इन्होंने हमने यहाँ पे सीधे कह दिया मनी, क्योंकि हमारा जो ट्रांजेक्शन वे ऑफ ट्रांजेक्शन है जो हमारा किसके थ्रू हो रहा है, मनी के थ्रू हो रहा है। पहले के ज़माने जो था पुराने में बार्टर सिस्टम चलता था, जैसे कि आपने सुना होगा वस्तु विनिमय। वहाँ पे एक वस्तु जैसे किसी ने गेहूँ का प्रोडक्शन कर लिया और किसी ने चावल और आपस में बदल लिया।
पर आजकल के ज़माने में न्यू जो मॉडर्न एज में हम जो है इकोनॉमिक रिसोर्स या विनिमय के माध्यम के रूप में जो हम क्या के मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम मनी यूज़ करते हैं। तो इकोनॉमिक इवेंट का मतलब यही होता है जो हमारा जो है मनी है उसका कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जिसमें, ठीक है, जो इकोनॉमिक रिसोर्स से मतलब यहाँ मनी से है। तो द इकोनॉमिक इवेंट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल ऑफ एन इकोनॉमिक रिसोर्स फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब किसी ऐसी इवेंट में इंक्लूड हो जिसमें जो हमारी इकोनॉमिक रिसोर्स यानी कि मनी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ट्रांसफ़र हो रहा हो, और क्यों ट्रांसफ़र हो रहा हो, किसी ना किसी जैसे कि बाय कुछ सामान अगर हमने मनी दे रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ रिसीव कर रहे हो उसके बदले में, ठीक है। तो एन इकोनॉमिक इवेंट इज नोन एज ए हैपनिंग ऑफ consequence to a business organization which consist of transaction and which are measurable in monetary terms, जिनको कि हम ऐसी चीज़ें जिनको हम monetary terms में मेज़र कर सकें उसको हम इंक्लूड करते हैं इकोनॉमिक इवेंट में। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं हमने किसी मशीन को बेचा है कस्टमर को, है ना, तो उसमें आपके पास जो है मशीन जाएगी और पैसे आएंगे। अगर पैसे नहीं आएंगे तो आपके पास जो है एक अभी नहीं आएंगे तो ये होगा कि किसी ना किसी ड्यू डेट को आपको मिलेंगे, ठीक है। कोई सर्विस आपने रेंडर की है कस्टमर को तो उसके बदले आपके पास कुछ ना कुछ सामान परचेज मनी आएगा आपके पास, या कोई सामान आपने ख़रीदा है तो आप मशीन खरीदेंगे तो पेमेंट करेंगे, या आपने कोई रेंट पेमेंट करना है तो आप रेंट पेमेंट करेंगे लैंडलॉर्ड को, तो आप उसकी जो उसका जो है हाउस है उसको या बिल्डिंग है उसको आप जो है उसकी सर्विस ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें इकोनॉमिक इवेंट में इंक्लूड होती हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन क्या होते हैं ट्रांजेक्शन से यहाँ पे मतलब है बिजनेस ट्रांजेक्शन। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने से लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शन आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स तो कई टाइप के होते हैं लेकिन हमें यहाँ अकाउंटिंग में मतलब किससे, बिजनेस ट्रांजेक्शन। आपके डे टू डे की एक्टिविटीज़ में आप कई तरह के ट्रांजेक्शन्स करते हैं। जैसे आप कहीं गए ऑटो से तो ये भी एक ट्रांजेक्शन है, फिर वहाँ से उतरे आप अपने फ्रेंड के यहाँ गए उसने कहा चलो मूवी देख आते हैं तो ये भी एक ट्रांजेक्शन है। पर हमें अपनी डे टू डे की सारी ट्रांजेक्शन्स को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। हमें यहाँ मतलब है बिजनेस ट्रांजेक्शन में, क्योंकि हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, अपनी बिजनेस को की ग्रोथ को पता लगाने के लिए, ठीक है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो कि जो है हमारे रिलेटेड हो बिजनेस से, जिनका इफेक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ रहा हो, जैसे या तो कोई गुड्स हमारे पास आ रही हो या मनी आ रही हो या पेमेंट कर रहे हो हम लोग, ठीक है, या कोई एक्सपेंस पेमेंट कर रहे हो या इनकम रिसीव कर रहे हो, ठीक है। एन इवेंट इन्वॉल्व सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज, मतलब ऐसी इवेंट जिसमें एक या दो लोगों के बीच में दो या दो से अधिक लोगों के बीच में कुछ वैल्यू का ट्रांसफ़र हो, है ना, तो उसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। इट कैन बी ए परचेज ऑफ, अगर इसमें हम ये भी इंक्लूड कर सकते हैं कि कोई गुड्स परचेज कर रहे हो या मनी रिसीव कर रहे हो या किसी को पेमेंट कर रहे हो या सर्विस रेंडर कर रहे हैं तो उसके बदले में कोई हमें रिसीविंग आ रही है, तो ये सब हमारी बिजनेस से ट्रांजेक्शन्स में होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये हो गए। आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहले भी आपको बता चुके हैं कि इट मीन्स डिटरमाइन द व्हाट ट्रांजेक्शन टू रिकॉर्ड, ऐसे कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन है जिसे हमें रिकॉर्ड करना है, इस चीज़ की पहचान करने को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई करने के बाद हमें क्या करना होता है, मेज़र करना होता है कि जो ट्रांजेक्शन हमें आइडेंटिफाई किया है उसकी वैल्यू क्या है, इसी को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, मेज़रमेंट। इट मीन्स क्वांटिफिकेशन, मतलब उसको क्वांटिटी में हम जो है क्वांटिफाई कर रहे हैं, क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर रहे हैं। इट मीन्स क्वांटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इनटू फाइनेंशियल टर्म बाय यूजिंग मॉनेटरी यूनिट्स, ठीक है। तो मॉनेटरी यूनिट्स में हम क्वांटिफाई करते हैं जब अपने जो है आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स को, तो उसी को बोलते हैं हम मेजरमेंट, चाहे वो रुपए में हो या पैसे में हो या अदर किसी यूनिट में हो, जहाँ पे जो भी मनी या जो भी जो रिसोर्स हो, इकोनॉमिक रिसोर्स हो, उसमें हम उसे क्वांटिफाई करने को ही बोलते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट के बाद हम रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग, जब हमने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, तो हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे अपने अकाउंट्स में। वन द इकोनॉमिक इवेंट आर आइडेंटिफाई एंड मेजर इन फाइनेंशियल टर्म, दीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन मॉनेटरी टर्म एंड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। ये पहले भी बताया है कि रिकॉर्डिंग करते हैं हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि डे बाय डे, डेट वाइज डेज, है ना। रिकॉर्डिंग इज डन इन मैनर दैट नेसेसरी फाइनेंशियल समराइज्ड एज पर वेल एस्टेब्लिश प्रैक्टिस, मतलब इसके लिए जो रिकॉर्डिंग के लिए पहले से ही एक
जो हमारे रूल इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं, जिनको कि हम गोल्डन रूल्स बोलते हैं, जो कि हम आपको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग में हम डे बाय डे और डेट बाय डे सारे ट्रांजेक्शन्स को हम एक ऑर्डर में जो है रिकॉर्ड करते हैं एक अकाउंट्स की बुक में, जिसको कि हम जर्नल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद एक क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, हमने बताया था सारे ही, जैसे कि अब हम कपड़े खरीद लाए बहुत सारे, इसके बाद हमने कुछ बहुत सारी पूरे महीने में हमने दवाइयाँ कितनी बार ली, एजुकेशन पे कितना खर्च किया, है ना, फिर हमने जो है अपने घूमने फिरने में कितना खर्च किया। तो इन सभी चीज़ों को एक अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेना कि हमने जो है कपड़ों पे इस महीने इतना खर्च किया है, अपने एजुकेशन पे इतना खर्च किया है, अपने जो है मूवी देखने में इतना खर्च किया है, खाने पीने में इतना खर्च किया। इसी तरह से बिजनेस में भी सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी बिजनेस से रिलेटेड, जैसे सेल कितना किया, परचेज कितना किया, कैश ट्रांजेक्शन कितने किए, क्रेडिट ट्रांजेक्शन कितने किए, कैपिटल कितने की आई, डिस्काउंट कितने दिए हैं, लॉस कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है, हमने रेंट कितनी पेमेंट की, सैलरी की, इन सभी चीज़ों को एक अलग अलग जो है ग्रुप में डिवाइड कर लेने को ही हम क्लासिफिकेशन करना बोलते हैं। और ये किसके थ्रू करते हैं, एक अकाउंट होता है जिसको कि हम बोलते हैं लेजर, उसके थ्रू हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं। इसके बाद हमारी एक टर्म आती है समराइजिंग। जब क्लासिफिकेशन के बाद हम उसकी एक समरी बनाते हैं, जितने भी अकाउंट्स हमने बनाए हैं लेजर में, उनके कितना टोटल आया या बैलेंस आया, उसको निकाल के उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं कि सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट में, मशीन अकाउंट, और इन सभी के जो है यहाँ पे टोटल और बैलेंस जो भी हो, जिसको भी लेके हम चल रहे हैं वो हम लिख ले, एक ऐसे एक लिस्ट बना लेते हैं, सूची बना लेते हैं। इसी को बोलते हैं समराइजिंग करना, और इसको बोलते हैं, ये जो हम सूची लिस्ट बनाते हैं इसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। इसके बाद हम एनालिसिस एंड इंटरप्रेट करते हैं, और इसमें हम एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जो बनाते हैं अकाउंट उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम चलिए ओके, थोड़ा सा ये सिस्टम हमारा डिस्चार्ज हो गया था, आगे चलते हैं। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है जब हम में इस स्टेज में हम फाइनल अकाउंट्स तैयार करते हैं, जिसमें भी हमारा इंक्लूड है हमारा जो कह सकते हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस की पोजीशन पता करते हैं। ठीक है, अब इसको ये सारी चीज़ें होने के बाद इसको हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं। ठीक है, द इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड इन द ऑर्डर दैट द पर्टिनेंट information is generated and communicated in the certain form to management and order and other internal and external users। ठीक है, तो यूजर्स भी हमारे दो टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, ये भी आपको बताएंगे आगे। ठीक है, द इंफॉर्मेशन इज रेगुलरली कम्युनिकेटेड थ्रू अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, जिसको हम कम्युनिकेट करने के लिए क्या बनाते हैं, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, जिसके थ्रू ये सारी ही इंफॉर्मेशन हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो पार्टीज हैं उन तक पहुंचती हैं। ठीक, अब हमारा आता है टर्म जो है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन रिफर टू ए बिजनेस एंटरप्राइज। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है ऐसा कोई जो है एंटिटी या फिर बिजनेस इंटरप्राइजेस जो प्रॉफिट कमाने के पर्पस से या फिर प्रॉफिट ना कमाने के पर्पस से खोला गया हो, है ना, जो कि फॉर प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट। ठीक है, तो कई तरह के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सोशल वर्कर भी होते हैं, जैसे अभी जो है आप सेल्फ हेल्प ग्रुप भी होते हैं, या फिर कोई बिजनेस जो कंपनीज भी होती हैं, पार्टनरशिप भी होती हैं, सोल प्रोप्राइटर्स भी होते हैं, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ एक्टिविटी एंड लेवल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, ये अलग अलग उनकी अपना अलग अलग साइज होता है, जिसके अकॉर्डिंग इनका अपना जैसा लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग इनको हम नाम प्रोवाइड किए गए हैं। इट कैन बी सोल, जैसे कि इसमें हमने पहले ही बताया आपको, एक सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी हो सकती, कंपनी भी हो सकती, लोकल अथॉरिटी भी हो सकती हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी हो सकती हैं, और एनी अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का एक अलग समूह। ये सभी अपने अपने स्तर से अपने अपने जो है
अकाउंट्स में अपने अपने खाते तैयार करते हैं, जिसके लिए ये सारे ही लोग इसी प्रोसेस का यूज़ करते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू। आज का हम इतना ही लेक्चर रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। ठीक है, हम ऐसे ही थोड़ा थोड़ा जो है अपने हम आपस में आएंगे, मिलेंगे और अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ओके, जो है और जो भी कैंडिडेट जो है इसको देख रहे हों, अगर उन्हें ये अच्छा लगे तो ये इसको आगे अपना जो है शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। और जिसे भी जो है कि हमारे नोट्स चाहिए हो PDF, वो हम जो है उनको प्रोवाइड कराएंगे। तो उसके लिए आप जो है हमसे जो है मैसेज के थ्रू कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हम इसके लिए भी प्रोसेस आगे करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।